साल था 2013। अंग्रेजों की धरती थी, एक तरफ खड़ी थी अपनी ही धरती पर अंग्रेजों की पूरी फौज, जो अपने ही घर में ट्रॉफी उठाने का सपना देख रही थी। लेकिन सामने खड़ा था भारत का एक शांत योद्धा। मैच छोटा था लेकिन दबाव आसमान छू रहा था। और जब तूफान थमा तब ट्रॉफी उसके हाथ में थी, जो क्रिकेट की दुनिया का बाजीगर था। कहते हैं कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि वो लड़ी जाती हैं आत्मा से। और साल 2013 एक ऐसा साल था जब भारतीय क्रिकेट की आत्मा छलनी थी। 16 मई 2013 रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस ने 3 क्रिकेटरों को गिरफ्तार किया। यश श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदेला। श्रीसंत, अंकित और चंदेला को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप था आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का, मतलब ओवर का एक एक रन पहले से तय था। कई लाख रुपए में बिक चुके थे कुछ नो बॉल्स और कुछ गेंदें। क्या क्या है? एक तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब, आप एजेंट हो, आप बताओ। 10 लाख एक नो बॉल के। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म था, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लालच के कारण उस धर्म की नींव हिल चुकी थी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड ने क्रिकेट के मंदिर को दागदार कर दिया था। सट्टेबाजों के साथ खिलाड़ियों के रिश्ते, गिरफ्तारियां और भारतीय क्रिकेट फैंस का टूटता विश्वास। हर गली हर चौराहे पर अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या टीम इंडिया के खिलाड़ी सच में भारतीय क्रिकेट के प्रहरी हैं या फिर सट्टेबाजों के साझेदार? क्या मैदान पर जो खेला जाता है वह क्रिकेट है या फिर सट्टेबाजों द्वारा लिखी गई कोई स्क्रिप्ट? आईपीएल में फिक्सिंग के इस काले खेल में न जाने कितने लोगों के हाथ काले हुए हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई चेहरों से नकाब भी हटता जा रहा है। Fixing in IPL after revelations were made by bookie. Tamil Nadu police are now turning their investigations towards fixing. For the IPL fixing saga, and remember, Times investigators are also looking into the links of Srishant's bookie friend with the D gang. CSK and Rajasthan Royals, both previous winners of the IPL, have been suspended for a period of 2 years. हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या यह रही है कि इस देश के लोगों में जितना जल्दी भरोसा पैदा होता है, उससे कहीं जल्दी यह भरोसा अपना दम भी तोड़ देता है। अब लोगों को ना उस टीम पर भरोसा था जिसने 2011 का विश्व कप जितवाया था, और न ही उस बोर्ड पर भरोसा था जिस बोर्ड ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से भारतीय क्रिकेट को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों में स्थापित कर दिया था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में, कुछ ऐसे ही अविश्वास के साये में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर उस खोए हुए विश्वास और खत्म हो चुके सम्मान को हासिल करने का बोझ था। कुछ लोग सिर्फ मैच जीतते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन भारत का वह कप्तान इतिहास लिखकर मैच जीतना जानता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड, द लास्ट ट्रॉफी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग ने क्रिकेट की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ ऐसे ही विषम परिस्थितियों में साल 2013 में इंग्लैंड की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक यंग टीम मैदान में थी। शिखर धवन, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन जैसे युवा खिलाड़ियों पर भारी दबाव था, और इसी दबाव के बीच टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 6 जून 2013 को साउथ अफ्रीका के साथ खेलता है। और इस पहले ही मैच में शिखर धवन ने शानदार 114 रन बनाकर अपने बल्ले से आग उगल दी। शिखर के इस पराक्रम की बदौलत भारत ने 331 रन बनाकर साउथ अफ्रीका को 332 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिया, और फाफ डू प्लेसिस, डेविड मिलर और एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की फिरकी के सामने नाचते हुए नजर आए, और भारत ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को 26 रनों से पराजित कर दिया। इस चैंपियंस ट्रॉफी का अपना दूसरा मैच भारत ने 11 जून 2013 को ओवल के इस मैदान पर खेला, और रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपने 10 ओवर में सिर्फ 36 रन खर्च करके वेस्टइंडीज के 5 बल्लेबाजों को निगल लिया। जडेजा के इस प्रहार से परास्त हुई वेस्टइंडीज ने भारत को 234 रनों का लक्ष्य दिया, और शिखर धवन ने एक बार फिर शतक लगाकर कैरेबियाई गेंदबाजों की कमर तोड़ दी, और भारत ने सिर्फ 40 ओवर में ही वेस्टइंडीज के इस लक्ष्य को हासिल करके 8 विकेट से पराजित कर दिया।
इस चैंपियंस ट्रॉफी का अपना तीसरा मुकाबला 15 जून 2013 को भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेलता है और भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सिर्फ 166 रनों पर समेटकर उनको उनकी औकात याद दिलवा दी और शिखर धवन और विराट कोहली ने पाकिस्तान के इस बिद्दी से लक्ष्य को उखाड़ फेंका। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को पराजित करने के बाद भारत की यह नई नवेली सेना अब सेमीफाइनल में अपना दस्तक दे चुकी थी और सेमीफाइनल में भारत के सामने खड़ा था लंका। 20 जून 13 को भारत लंका के साथ यह सेमीफाइनल मुकाबला खेलता है और भारत ने 8 विकेट से लंका का भी लंका दहन करके 2013 के इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल 4 मैच और 4 जीत। धवन के 363 रन, जडेजा के 12 विकेट और धोनी का नेतृत्व, यही वह आग थी जिसने भारत को फाइनल तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह आग फाइनल में अंग्रेजों को झुलसा पाएगी। 23 जून 2013 को यह फाइनल एजबेस्टन के इस ग्राउंड पर प्रारंभ हुआ और मैच प्रारंभ होने से पहले ही बारिश की बूंदें धरती को चूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी इस ऐतिहासिक जंग का साक्षी बनने के लिए तैयार था। बारिश की वजह से 6 घंटे के लिए खेल रुका रहा, ओवर्स काटे गए और आखिरकार तय हुआ एक T20 फाइनल। 50 ओवर के इस मैच को बारिश ने 20-20 ओवर का जुआ बना दिया। अंग्रेजों की धरती, अंग्रेजों का मौसम और अंग्रेजों के इरादे, सब कुछ भारत के खिलाफ था। इस T20 के लिए सिक्का उछाला गया और अंग्रेजों ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत के लिए हालात भारत के खिलाफ हो चुके थे। पिच गीली थी और इंग्लैंड के पास थे एंडरसन, ब्रॉड और ब्रेसनन जैसे स्विंग के सुल्तान। खैर, भारत की पारी शुरू हुई और प्रारंभ ही भारत के लिए संकटमय था। अंग्रेजों के मौसम ने एजबेस्टन के इस मैदान के साथ साथ संपूर्ण भारत की आंखों को भी गीला कर दिया। 13 ओवर की समाप्ति और सिर्फ 66 रन का टोटल स्कोर और भारत के 5 विकेट पवेलियन में। रोहित शर्मा 9, शिखर धवन 31, दिनेश कार्तिक 6, सुरेश रैना 1 और खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बिना खाता खोले इस फाइनल मैच में भारत का साथ छोड़ चुके थे। संपूर्ण भारत की धड़कन रुक सी गई थी। ड्रेसिंग रूम में टूटे हुए सपने थे। मैच शुरू हुए अभी सिर्फ घंटा 2 घंटा हुआ था और भारत की पराजय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगी थी। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में एजबेस्टन के इस 22 गज की पट्टी पर खड़े थे भारत के 2 युवा बल्लेबाज विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के टूट चुके सपनों को बिखरने से बचा लिया। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में ठहराव भी था, प्रहार भी था और जिद भी थी। युवा विराट ने 34 गेंदों पर 43 रन और रविंद्र जडेजा ने 25 गेंदों पर 33 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेलकर भारत को 129 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। उस दिन एजबेस्टन का आसमान स्याह था और साथ साथ भारत की उम्मीदें भी। सिर्फ 130 रनों का यह मामूली सा लक्ष्य देखकर अंग्रेजों के कप्तान एलेस्टियर कुक ने कहा, हम इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लेंगे। अपनी धरती, अपने मौसम और अपने माहौल में यह 130 रनों का लक्ष्य अंग्रेजों को मामूली लग रहा था। वे इस मैच में अब भारत को पराजित करके 2013 की इस चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखना चाहते थे। लेकिन उन अंग्रेजों को भला कौन समझाए कि वे भारत जैसा वो कप्तान कहां से लाते जो उस दौर में हारे हुए मैच को भी विरोधियों से छीन लेने की कला जानता था। वे अंग्रेज भारत जैसा साहस कहां से लेकर आते जिस साहस के दम पर भारत ने 2001 में ईडन गार्डन जैसा इतिहास कायम किया था। बारिश की बूंदों के बीच प्रारंभ हुए इस मैच में आज एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि आज का इतिहास किताबों में नहीं बल्कि इन्हीं बारिश की बूंदों में लिखा जाएगा। या तो अंग्रेज आज अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे या फिर भारत आज इन अंग्रेजों को उनकी ही धरती और उनके ही मौसम में पराजित करके अपने दामन पर लगे दाग को धुलकर विश्व क्रिकेट में एक नया इतिहास लिखेगा। खैर, इंग्लैंड की तरफ से एलेस्टियर कुक और इयान बेल ने पारी का प्रारंभ किया और दूसरे ही ओवर की 5वीं गेंद पर उमेश यादव ने अंग्रेजों के कप्तान कुक का हुक खोल दिया।
भारत को पराजित करने की अभिलाषा पालकर मैदान में आया यह अंग्रेजों का सेनापति 9 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से पवेलियन वापस लौट गया। लेकिन कुक के जाने के बाद यान बेल और ट्रॉट ने कुछ देर के लिए अंग्रेजों की उम्मीदों को थाम लिया। 5 ओवर समाप्त हो चुके थे और इंग्लैंड सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना चुका था। भुवी और उमेश को बेअसर होता देख 6वें ओवर के लिए भारतीय कप्तान ने गेंद अश्विन अन्ना के हाथों में सौंप दी और अश्विन अन्ना ने दूसरी ही गेंद पर ट्रॉट को अपनी जाल में फंसाया और स्टंप के पीछे खड़े दस्तानों के जादूगर ने ट्रॉट की गिल्लियां उड़ाकर इस मैच में उसकी दास्तान समाप्त कर दी। और 8वें ओवर में एक बार फिर रविचंद्र अश्विन ने जो रूट को ईशांत शर्मा के हाथों कैच करवाकर अंग्रेजों को बैकफुट पर ढकेल दिया और अगले ही ओवर में जड्डू ने भारत के लिए दीवार बन रहे यान बेल को अपने चक्रव्यूह में उलझाया। यान बेल के पैर क्रीज से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थे और यह 1 इंच की दूरी स्टंप के पीछे खड़े इस जादूगर के लिए काफी थी। यान बेल को सोचने का मौका भी नहीं मिला था और माही ने गिल्लियां बिखेर कर पूरी दुनिया को बता दिया था कि हिमाकत, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के सामने, यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। सिर्फ स्टंप के पीछे खड़ा रहकर भारतीय कप्तान ने इस मैच का रुख पलट दिया था। 10 ओवर समाप्त हो चुका था और अंग्रेज सिर्फ 46 रन के टोटल स्कोर पर अपने 4 विकेट खोकर टीम इंडिया के इस कप्तान और उसके गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आने लगे थे। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आए 2 ऐसे बल्लेबाज इयान मोर्गन और रवि बोपारा, जिन्होंने इस मैच में भारत के लिए सब कुछ बदल दिया। मोर्गन और बोपारा ने सबसे पहले 11वां ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा पर प्रहार किया और 12वें ओवर में रैना को कूट दिया और 15वां ओवर लेकर आए ईशांत को एक बार फिर रवि बोपारा ने इस छक्के के साथ कुल 11 रन ठोककर इस मैच में अंग्रेजों की पूर्ण रूप से वापसी करवा दी। और 17वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने इस सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज रविंद्र जडेजा को अपना निशाना बनाया और इस छक्के के साथ कुल 12 रन कूटकर भारत की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया। 17 ओवर समाप्त हो चुके थे और अंग्रेज सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना चुके थे। मोर्गन और बोपारा के बीच कुल 57 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और अब अंग्रेजों को जीत के लिए 18 गेंदों में सिर्फ 28 रनों की जरूरत बाकी रह गई थी और उनके 6 विकेट अभी पूरी तरह से सुरक्षित थे। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक बिल्कुल मायूस हो चुके थे। मैदान में तिरंगे का आवरण अब बादलों की तरह छट चुका था। मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था, लेकिन भारत की उम्मीदें पूरी तरह से धुंधली हो गई थी। भारत में घड़ी की सुई रात के 1:30 बजने का इशारा कर रही थी और लोग अपनी अपनी टीवियां बंद करके भारत की पराजय को स्वीकार कर चुके थे। स्कोर बोर्ड कह रहा था कि इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन भारत के कप्तान की आंखें कह रही थी कि कहानी अभी बाकी है, क्योंकि भारत का यह कप्तान तूफान में भी बिल्कुल शांत रहकर भारत की जीत का रास्ता ढूंढ लेता था। उस दिन भी इस कप्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने जीत की दहलीज पर खड़े अंग्रेजों को चारों खाने चित्त कर दिया। पूरी दुनिया जब उम्मीद कर रही थी कि 18वां ओवर भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव या रविचंद्र अश्विन में से कोई एक लेकर आएगा, क्योंकि भुवी ने उस दिन 3 ओवर में सिर्फ 19 रन, उमेश यादव ने 2 ओवर में 10 रन और रविचंद्र अश्विन ने अपने 3 ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। लेकिन भारत के उस कप्तान ने इन तीनों गेंदबाजों के हाथों में गेंद न देकर गेंद एक ऐसे गेंदबाज के हाथ में दी जिस गेंदबाज ने अपने 3 ओवर में 27 रन लुटा दिए थे और जिस गेंदबाज को उस दिन उस मैच में उस वक्त तक कहीं न कहीं भारत की हार के कारण के रूप में देखा जा रहा था, और यह गेंदबाज थे ईशांत शर्मा। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यह फैसला संपूर्ण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की समझ से बाहर था, लेकिन यही तो था अपना वह कप्तान जिसे शायद पता था कि भविष्य की गोद में क्या छुपा हुआ है। खैर, ईशांत शर्मा ने 18वां ओवर प्रारंभ किया और इयान मोर्गन ने ईशांत की दूसरी ही गेंद पर यह भयानक प्रहार किया और गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली गई।
और अगली 2 गेंदें लगातार वाइड डालकर ईशांत ने अतिरिक्त के रूप में अंग्रेजों को 2 रन और गिफ्ट कर दिए। अब अंग्रेजों को इस मैच में जीत के लिए 16 गेंदों में सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी। संपूर्ण भारत हैरान था कि आखिर क्यों उस वक्त टीम के सबसे अनिश्चित और महंगे गेंदबाज के हाथों में यह ओवर दिया गया था। कमेंट्री बॉक्स से भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले की आलोचना हो रही थी और अगर भारत उस दिन यह मैच हार जाता तो शायद बेवजह ही सही, लेकिन आईपीएल फिक्सिंग स्कैंडल का दाग टीम इंडिया के दामन पर और गहरा हो जाता। लेकिन भारत के उस कप्तान को भरोसा था अपनी टीम पर, अपने गेंदबाज पर, अपने फैसले पर और भारत के भविष्य पर भी, क्योंकि वह भारत का इकलौता ऐसा कप्तान है जिसके फैसले तर्क और लोगों की समझ से परे हैं। खैर, सिर्फ 2 गेंदों पर 8 रन लुटा चुके ईशांत ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद डाली और इयान मोर्गन का विकेट लेकर सीना तान कर खड़े अंग्रेजों के एक पैर पर प्रहार कर दिया। और इस प्रहार से अंग्रेज अभी संभल पाते कि उससे पहले ही इस ओवर की चौथी गेंद पर ईशांत ने बोपारा का भी विकेट लेकर अंग्रेजों के दूसरे पैर पर भी प्रहार करके अंग्रेजों को घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया। पूरे स्टेडियम का सन्नाटा टूट गया, स्टेडियम में तिरंगे लहराने लगे। सिर्फ 2 गेंदों के अंदर ईशांत ने अंग्रेजों की रीढ़ और उनका गुरूर दोनों तोड़ दिया। अब न तो किसी को भारत के इस चाणक्य की नीति पर कोई संदेह था और न ही ईशांत की प्रतिभा पर। ये 2 गेंदें सिर्फ गेंदें नहीं बल्कि वह बिजली थी जो अंग्रेजों की उम्मीदों पर गिरी और उनके अरमानों को जलाकर राख कर दिया। सिर्फ 2 गेंद पहले जो पागल, जो नासमझ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे, ईशांत को एक अनिश्चित गेंदबाज बता रहे थे, वे सब अब अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होकर भारतीय कप्तान की सोच और ईशांत की समझदारी पर तालियां पीट रहे थे। और अगली 2 गेंदों पर ईशांत ने सिर्फ 1 रन खर्च किया और इस मैच में भारत की संपूर्ण वापसी करवा दी। अब अंग्रेजों को यह फाइनल जीतने के लिए 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी और भारतीय क्रिकेट के इस चाणक्य ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में सौंप दी। डेथ ओवर में स्पिन, वो भी अंग्रेजों की धरती पर। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यह फैसला भी लोगों की समझ और आंकड़ों से परे था, लेकिन भारत का यह कप्तान जानता था कि यह ट्रॉफी आंकड़ों से नहीं बल्कि जिगर से जीती जाएगी। 19वां ओवर प्रारंभ हुआ और जड्डू ने दूसरी ही गेंद पर जोश की गिल्लियां उड़ाकर जोश का होश ठिकाने ला दिया। और चौथी गेंद पर जड्डू ने ब्रेसनन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की। ब्रेसनन सिंगल लेने के लिए भागा, फिर रोहित शर्मा का यह थ्रो और माही ने इस बार भी बिना कोई गलती किए गिल्लियों को बिखेर दिया। इस ओवर में जड्डू ने सिर्फ 4 रन खर्च किए, 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए और अंग्रेजों की उम्मीदों के महल को रेत की तरह धराशायी कर दिया। आखिरी ओवर में अंग्रेजों को 15 रनों की जरूरत थी और गेंद रविचंद्र अश्विन के हाथों में थी। रविचंद्र अश्विन वह गेंदबाज जिसके जिक्र के बिना यह कहानी अधूरी रहेगी। इस छोटे स्कोर के मैच में अश्विन ने अब तक 3 ओवर गेंदबाजी की थी और सिर्फ 5 रन खर्च करके अंग्रेजों के 2 विकेट लेकर भारत को लड़ने लायक स्थिति में बनाए रखा था। खैर, अश्विन के इस आखिरी ओवर में ब्रॉड और ट्रेडवेल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कुल 9 रन तो इकट्ठा किए, लेकिन अंततः अंग्रेज यह मैच 5 रनों से हार गए और भारत ने अंग्रेजों को अंग्रेजों की धरती पर पराजित करके यह चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। और इस जीत के साथ भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी की 3 ट्रॉफियां जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान बन गए। रात के 2 बज चुके थे। एजबेस्टन के इस मैदान में भारतीय तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन भारत में अधिकांश लोग लगभग 1 घंटे पहले भारत की पराजय को स्वीकार करके अपनी अपनी टीवियों को बंद करके सो चुके थे। और सुबह जब उनकी नींद खुली और उन लोगों ने भारत को चैंपियंस के रूप में देखा तो जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
तो दोस्तों यह थी कहानी 2013 के चैंपियंस की। और आप भी कमेंट बॉक्स में सच सच बताइएगा कि उस दिन आपने भी अपनी टीवियां बंद की थी या नहीं।